और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, JDBC। आपने हमेशा सुना रहेगा, और इसके बारे में इंटरव्यू में जरूर आपको कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते ही हैं वो लोग। तो JDBC का फुल फॉर्म है जावा डेटा बेस कनेक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आपको ये समझ में आएगा तो कोर जावा कोई भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। फाइन। अभी क्या है और क्यों जरूरत पड़ती उसको हम पहले समझते हैं। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए। हम कोई भी जो एप्लीकेशन हम डेवलप करते हैं उसमें दो चीज रहती है। क्या क्या रहता है? लॉजिक रहता है और क्या रहता है? डेटा रहता है। ठीक है। लॉजिक मतलब सपोज आप एक बैंकिंग एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, तो डेटा क्या रहेगा? अकाउंट नंबर, बैलेंस, ईमेल, एटसेट्रा एटसेट्रा। लॉजिक क्या रहेगा? डिपॉजिट, विड्रॉ, प्रिंटिंग पे स्लिप, ये सब कुछ रहेगा। तो कोई भी ऐसी एप्लीकेशन हो नहीं सकती कि जिसमें दोनों चीजें ना हो। तो अब हम अभी इस कोर्स में हम क्या पढ़ रहे हैं? लॉजिक डेवलपमेंट करने के लिए हम क्या सीख रहे हैं? जावा कर रहे हैं। और डेटा हम किस में यूज कर रहे हैं? माई एसक्यूएल में यूज कर रहे हैं। क्या माई एसक्यूएल में हमेशा यूज करना चाहिए? नहीं। आप जिसमें भी चाहे यूज कर सकते हैं। ओरेकल, ओके। आप एसक्यूएल सर्वर जिसमें आप चाहें यूज कर सकते हैं। अभी देखिए क्या है, लॉजिक डेवलपमेंट करने के लिए हम जावा यूज कर रहे हैं और डेटा को यूज करने के लिए एसक्यूएल यूज कर रहे हैं। अभी एसक्यूएल जो लैंग्वेज यूज करता है वो है एसक्यूएल, ये लैंग्वेज है। अभी देखिए, ध्यान से सुनिए। जावा डज नॉट अंडरस्टैंड एसक्यूएल एंड एसक्यूएल डज नॉट अंडरस्टैंड जावा। पहले आप इसको ध्यान से समझिए। फाइन। जावा को एसक्यूएल समझ में नहीं आता है और एसक्यूएल को जावा समझ में नहीं आता है, लेकिन इन दोनों के बगैर तो कोई एप्लीकेशन बन भी नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या है? हमें एक ऐसा तरीका चाहिए जहां जावा एसक्यूएल से बात कर सके और फिर एसक्यूएल से जावा में बात कर सके। परफेक्ट। ये जो कंसेप्ट है ना, इसी को JDBC बोलते हैं। कि मतलब जावा से माइस्क्यूएल में जाइए, माइस्क्यूएल से डेटा लेके आइए, फिर जावा में कुछ मैनिपुलेशन करिए, फिर उसको वहां पर डाल दीजिए। तो ये कैसे होगा? देखिए, उसके लिए क्या रहता है? ड्राइवर रहते हैं। क्या रहते हैं? ड्राइवर रहते हैं। ड्राइवर क्या है? ओके, विच gives us the facility to communicate from Java। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं समझा रहा हूँ, एकदम टू SQL एंड वाइस वर्सा। मतलब वाइस वर्सा तो आपको मालूम रहेगा, जावा से एसक्यूएल में और एसक्यूएल से जावा में। ये है ड्राइवर का काम। अभी वो कहाँ से आएगा, क्या आएगा, वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप माइस्क्यूएल यूज कर रहे हैं तो माइस्क्यूएल का ड्राइवर आपको चाहिए, और अगर ओरेकल कर रहे हैं तो ओरेकल का ड्राइवर चाहिए। और ड्राइवर हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग रहेगा। तो अभी इतना तो आपको समझ में आ गया कि JDBC क्या है और हमें क्यों जरूरत पड़ती है। अभी आप जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमको बोलते हैं आपको ये ऑपरेशन आना चाहिए। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है क्रिएट, रीड, अपडेट, डेटा, सॉरी सॉरी डिलीट। हाँ, ये चीज हमको आनी चाहिए। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आज मैं आपको रीड के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर हर एक के बारे में एक एक सेक्शन में बताऊंगा, ताकि बहुत लंबा ना हो और आप बोर भी ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए, देखो हम समझते हैं। वो ड्राइवर चाहिए जिसको हम जावा से कनेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। इतना आपको समझ में आ गया। फिर हमें कनेक्शन चाहिए। कनेक्शन के बाद में हम लोग फिर क्वेरी को फायर, सब कुछ बना बनाया है। ठीक है। तो मैंने अभी क्या किया है, अगर आप माइस्क्यूएल जानते हैं, नहीं जानते तो बता दीजिए, उसके लिए भी मैं कोई वीडियो बना दूंगा। ये माइस्क्यूएल में मैंने एक डेटाबेस बनाया जिसका नाम कंपनी है, और उसके अंदर एक टेबल है जिसका नाम एम्प्लॉय है। ठीक है। तो क्या नाम है डेटाबेस का? कंपनी। टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय। और यहां पर ये रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं। इसी को हम लोग अभी टैकल करते हैं। तो इसको ही मैं अभी जावा के प्रोग्राम में यूज करने जा रहा हूं। ठीक है, अभी हम समझते हैं। तो सबसे पहले, कभी भी आपको JDBC करना है तो सबसे पहले आपको लाइन नंबर 2 में मैंने क्या लिखा है, देखिए, import java.sql.star। सबसे पहले ये पैकेज आपको अपने इंपोर्ट करना है। इसी के अंदर सब कुछ रखा है जिसकी हमें जरूरत पड़ती है जावा से एसक्यूएल को कनेक्ट करने के लिए।
फाइन। अभी आइए एक एक स्टेप में डिटेल में समझाता हूं आपको। सबसे पहले हमें ड्राइवर को लोड करना पड़ता है। तो ये क्लास पहले से बना बनाया, देखिए अगर मैं इसको कमेंट मारूंगा तो देखिए सब जगह एरर आ गया क्योंकि सब कुछ उसके अंदर रखा हुआ है। फाइन। तो ये जो प्रोसेस है ये ड्राइवर को लोड करता है। ये ड्राइवर इसलिए मैंने यूज किया क्योंकि मैं माई एसक्यूएल यूज कर रहा हूं। अभी आगे आते हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, यहां पर देखिए मैंने लिखा ड्राइवर मैनेजर, ये रेडीमेड है। इसके अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम गेट कनेक्शन है और यहां हमें पूरी डिटेल देनी पड़ती है। तो यहां मैंने लिखा है JDBC MySQL और ये लोकल होस्ट लिखा है। लोकल होस्ट इसलिए कि मैं अपने करंट कंप्यूटर को यूज कर रहा हूं और आप जिस कंपनी में काम करेंगे हो सकता है वो आपको आईपी एड्रेस दे दें, डेटाबेस का सर्वर जहां रखा है उसका नाम आपको दे दें और ये पोर्ट नंबर है जिस पर MySQL बाय डिफॉल्ट चलता है। ये डेटाबेस का नाम है। सबको समझ में आ गया? ये किसका नाम होगा? आपके डेटाबेस सर्वर का कंपनी में। ये क्या है? पोर्ट नंबर है। ये क्या है? डेटाबेस है। ये क्या है? यूजर का नाम है और ये क्या है? पासवर्ड है। अब जब ये फंक्शन रन होता है, जैसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जानते हैं, जिस समय फंक्शन रन होता है तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट आपके हाथ में लौटा देता है। बराबर है? इसका मतलब अब उसको पूरा मालूम चल गया कि मुझे पीछे जाके किस डेटाबेस को किस यूजर के नाम से किस पासवर्ड के नाम से कनेक्ट करना है। तो अभी कनेक्शन आपके हाथ में आ गया। तो जब कनेक्शन आपके हाथ में आ गया इसका मतलब है जावा और MySQL का पोर्ट ओपन हो चुका है। देखिए आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, MySQL और जावा का जो पोर्ट है वो ओपन हो चुका है। अभी हमको स्टेटमेंट फायर करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहां पर देखिए मैंने लिखा है। अभी इसके अंदर ये जो कनेक्शन आपके हाथ में आ गया, एक फंक्शन है जिसका नाम क्रिएट स्टेटमेंट, लाइन नंबर 11 की बात कर रहा हूं मैं। फाइन। और वो जो रिटर्न करता है वो रिटर्न करता है स्टेटमेंट टाइप का ऑब्जेक्ट। ये आ गया HTML। तो इस पर ये फंक्शन चला और इसने जो लौटाया वो स्टेटमेंट आ गया। अभी इसके अंदर एक फंक्शन है एग्जीक्यूट क्वेरी, जिसका काम है आपके क्वेरी को रन करना। यहां मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। यहां आप जो चाहे वो क्वेरी लिख सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ID इक्वल टू दिस दिस दिस। फाइन। अब जब ये डेटाबेस में जाएगा तो डेटाबेस से रिकॉर्ड को फेच करेगा और जो रिकॉर्ड फेच करेंगे वो क्लाइंट के मशीन पर कहां पर स्टोर होगा? तो यहां पर एक क्लास है जिसका नाम है रिजल्ट सेट और उसका ऑब्जेक्ट मैंने यहां पर RS लिखा है। तो क्या ये नाम हमेशा RS होना चाहिए? नहीं, आपकी मर्जी, आप जो चाहें वो दे सकते हैं। आई थिंक यहां तक समझ को आ गया। इसका मतलब यहां से स्टेटमेंट तक वो टेबल एम्प्लॉय में गया, रिकॉर्ड को लेके आया और यहां पर उसने स्टोर कर दिया। अभी आप डेवलपर हो, आपको कैसे मालूम चलेगा कि रिकॉर्ड है नहीं है? तो जावा ने एक फंक्शन बना के दिया है जिसका नाम है नेक्स्ट। अब ये तब तक चलता है जब तक कि सब के सब रिकॉर्ड आपके रिजल्ट सेट से प्रोसेस ना हो जाए। और मैं यहां पर दिखा रहा हूं, देखिए। तो मैं अभी छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूं। मेरा पहला जो कॉलम है वो इंटीजर है, ये वाला। ठीक है, और दूसरा जो है वो स्ट्रिंग है। तो मैंने लिखा है, देखिए 1 मतलब पहला कॉलम, 2 मतलब सेकंड कॉलम। यहां पर देखिए, तो ये डेटा वहां पर आना चाहिए। फाइन, मैं इधर आता हूं और अभी इसको रन करके आपको दिखाता हूं। फाइन, देखिए आ गया 3 परेश सपना। आप यहां आके देखिए, देखो क्या इंटरेस्टिंग है। 3 परेश एंड 4 सपना। देखो कॉन्फिडेंट। हाँ, अभी ये मैंने कमेंट मारा है, बाद में सब समझाता हूं। बाद में यहाँ पर ट्राई कैच जरूरी है। फाइन, वो आपको मैं बाद में समझा देता हूँ। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे ऊपर हमें पहले कौन सा कॉलम दिखाना है। और भी कॉलम दिखाना है और भी दिखा सकते हैं। देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, और अगर आपको दूसरे कॉलम दिखाना है वो भी हम दिखा सकते हैं। तो मैंने फिलहाल ये पहला ही प्रोग्राम था और आपको ज्यादा भारी न पड़े इसलिए मैंने 2 ही कॉलम दिखाए। आगे के सेशन में मैं डिटेल में सब कुछ पढ़ा दूंगा जो इसके अंदर रहता है। तो आज तो मैंने सिर्फ आपको समझाया कि हमने रीड कैसे किया है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड लोगों के साथ में
आप शुरू से मेरी वीडियो देखिए, आपको जावा बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।